बांग्लादेश की अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बाबर आजम ने 50 स्कोर की विद द बैट। तो काफ़ी सारे बाबर आजम के जो फैंस हैं एंड ऑल दैट वो ये बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली 50 नहीं है, ये शटअप कॉल है उन तमाम लोगों को, उन क्रिकेटर्स को, कमेंटेटर्स को, यूट्यूबर्स को, या जो भी फलाने टिमकाने जो ये बात कर रहे थे कि यार पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम उसने अपनी इंजरी फेक की थी। ठीक है, ग्रीन पिच उसने देखी, वो नाहिद राना से डर गया या जो भी है, और उसने अपनी इंजरी फेंक की और वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेला था। ये आपने ये काफ़ी नैरेटिव सुना होगा, तो ये बेसिकली उसका जवाब है। बाबर आजम ने 10 चौके मारे हैं, ही लुक्ड रियली गुड। ठीक है, और दो आई एक्सपेक्टेड मोर। ज़ाहिर बात है, आप सबसे प्रीमियम बैट्समैन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर सेंचुरी कम अज़ कम करे। वो 50 करके आउट हो गए, और सीधी सी बात है शॉट बोबी भाई का फोका ही था जिसमें वो आउट हुए हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ये जो नैरेटिव है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो वो देयर इज़ नो डाउट। मैंने उसका आपको बड़ा अंदर की डिटेल बताई थी कि सीरियस नोयत की इंजरी नहीं थी, वो सबको पता है। ठीक है, वो आप कह लें कि कुछ छोटा मोटा पेन या कुछ इस टाइप की चीज़ थी। बाबर आजम ड्रॉप नहीं होना चाहता था, बेसिकली टीम मैनेजमेंट ने उसको बाहर बिठाया था। ठीक है, ये चीज़ भी अंदर से ही निकल कर आई थी, मैंने खुद से नहीं घड़ी हुई, ये भी आपको नैरेटिव मिल जाएगा अब सोशल मीडिया के ऊपर कि बेसिकली उसको टीम मैनेजमेंट ने बाहर बिठाया था। बाबर आजम बैठना नहीं चाहता था क्योंकि उनको ये डर था कि यार खुदा न खास्ता अगर कोई चीज़ एग्रीवेट हो गई तो फिर हमारा जो सबसे मेन बैट्समैन है वो अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए बाहर हो गया तो फिर हम किसके आसरे पर होंगे, ये हुआ था। बाकी बाबर आजम की बैटिंग वाज गुड, और मेरा ख्याल है कि आपको बाबर आजम के ऊपर आप टेक्निकल तनकीद करें, यू आर ओपन टू टेक्निकल क्रिटिसिज्म, वो मैं भी करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप टेक्निकल क्रिटिसिज्म जितना मर्जी करना करें। ये जो इस किस्म की बातें हैं कि जानबूझकर बाहर हो गया, डर गया, फलाना टिमकाना, वो अननेसेसरी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं ना। अब अगर वो डर गया हुआ या समथिंग लाइक दैट तो वो दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है, उसने आप 50 भी कर दिया, आपकी बाकी बैटिंग लाइन अप रेत का ढेर साबित हुई है, तो उसमें फिर बाबर स्टैंड आउट एज ए परफॉर्म। मैं वो बात मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि आई वांटेड 100 फ्रॉम बाबर, लेकिन अगर हम बाबर की इनिंग को बाकी सबसे मैच करेंगे तो कौन है जो उसके बराबर की उसने इनिंग खेली है, ये है असल मुद्दा। आप उसे अंधों में काना राजा कह लें या जो भी आप मुहावरे के साथ इस्तेमाल कर लें, वो आपकी अपने ऊपर है, वो सब्जेक्टिव है। लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस फिर एक मरतबा स्टैंड आउट ही रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं कर सके। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि यार आपके पास बैट्समैन है, आप उसके भी पीछे पड़े रहते हैं। आप बाकियों की तरफ देखें, आपके बाकी भी बड़े मसाइल हैं। आप देख लें आपके वो इवन के जो बच्चे हैं उनका भी अभी थोड़ा सा ना ज़रा इश्यूज़ हैं, उनको भी अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप उसके ऊपर सोचें कि इनको कैसे डेवलप करना है। एक ऑलरेडी डेवलप प्लेयर के ऊपर क्रिटिसिज्म करने का क्या फ़ायदा, बाकी भी तो नहीं कर पा रहे। या तो फिर मेरी बात मान लें, बाबर आजम पे क्या क्रिटिसिज्म करते हैं। आप एक काम करें, आप इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी रीवैम्प कर दें टीम टेस्ट क्रिकेट की। आप कम से कम ये तो कर लें, टेस्ट क्रिकेट इतनी ज़्यादा खेली नहीं जाती, अगर आप रीवैम्प कर भी देंगे तो आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि T20 की टीम चेंज कर दें या कुछ इस तरह। आपको ये अपनी रेड बॉल क्रिकेट की टीम चेंज करनी है, WTC के साइकिल के टेस्ट मैचेस होते हैं, वो आपको जिस तरह के मिलते हैं आपके सामने हैं, आप अपना जाकर एक नई टीम खड़ी कर लें, जो कि उस नई टीम में आई फील के बाबर आजम की फिर भी जगह होगी। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, बाबर आजम ने आपको जवाब दे दिया उन तमाम लोगों को कि भैया ऐसी बात नहीं है, डर के नहीं बाहर बैठे थे। और मैं हैरान होता हूँ उन सारे लोगों के ऊपर जो बाकियों की तारीफ़ कर रहे होते हैं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। मेरा सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा है तो परफॉर्मेंस किधर है, अच्छा है तो परफॉर्मेंस किधर है। बेसिकली यही बाबर आजम से रिलेटेड भी यही 2-3 साल सारा नैरेटिव चला है ना कि अगर अच्छा है तो परफॉर्मेंस किधर है, तो फिर बाकियों से भी ये सवाल होना चाहिए। देखो मीज़ान जो है ना वो सेम होनी चाहिए सब के लिए। अगर उसमें बाबर आजम को भी खड़ा किया तो उसमें फिर बाकियों को भी आप खड़ा करें। एक बाबर आजम के ऊपर तो नहीं ना बैठ के आप अपना जिसे कहते हैं चूल्हा चौका चला सकते, बाकियों के ऊपर भी आए। पीस आउट।